हेलो फ्रेंड्स। आप एज्यूम करें कि आप एक ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे आपका जितना फेवरेट गैजेट है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे फिर आपका वो वीडियो गेम हो, या फिर आपका वो कोई टॉय है, इन सभी को रिपेयर करना बहुत ही आसान हो। और ऐसा करने से हमारा जो प्लानट है यानी कि हमारा जो अर्थ है उसको कोई भी नुकसान नहीं हो। तो फ्रेंड्स ऐसा जल्दी पॉसिबल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो यूरोपीय यूनियन है ये एक अपने यहाँ एक रूल लेकर के आए हैं, और ये इस रूल का नाम है इजी टू रिप्लेस बैटरीज। फ्रेंड्स, ये जो यूरोपीय यूनियन है ये 27 देशों का समूह है, यानी कि 27 देश मिल करके यूरोप में अपना एक समूह बना कर रखे हैं, वही यूरोपीय यूनियन है। और इस रूल्स के आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे हमारे जो भी गैजेट्स हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे हम लोग तो इसके पहले काफ़ी बहुत सारे रिवोल्यूशन के बारे में सुने होंगे, चाहे वो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हो या फिर येलो रिवोल्यूशन हो या फिर वो वाइट रिवोल्यूशन हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो रूल्स जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से लाया गया है ये लाया गया है बैटरी के लिए। तो इसी कारण से हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है एक तरह से बैटरी रिवोल्यूशन हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या है। इसके लिए फ्रेंड्स, ये जो यूरोपीय यूनियन है उसने जो है ऐसा क्यों किया, तो यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने अपने यहाँ रूल इसलिए लाया है क्योंकि वो चाहती है, ये जो यूरोपीय यूनियन है ये चाहती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। यानी कि इन्हें ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है। तो इसी को अब वो ख़त्म करना चाहती हैं, उसे कम करना चाहती हैं। और इसी कारण से वो जो है अपने यहाँ पे एक रूल लेकर के आई है। और फ्रेंड्स, ये जो यूरोपीय यूनियन जो रूल लाई है वो रूल जो है वो ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो या फिर हमारा कोई भी खिलौना हो या फिर हमारा कोई भी गैजेट ही क्यों ना हो, या फिर हमारा कोई ग्लास हो या फिर लैपटॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो होंगे उन सारे के अंदर जो भी बैटरी लगेंगे, उन सारे के अंदर जो बैटरी लगने होने चाहिए वो ऐसे बैटरी लगे होंगे जिसको कि हम लोग आसानी से रिप्लेस कर सकें। और फ्रेंड, ये जो रूल है यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो लाया गया है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे, यानी कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी 27 देश हैं वहाँ पे ये सारे जो गैजेट्स हैं वो सारे गैजेट्स, यानी कि फरवरी 2027 के बाद से वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बिकेंगे या फिर मिलेंगे मार्केट में, उन सारे गैजेट के अंदर जो बैटरी लगे होंगे वो आसानी से रिप्लेसेबल होने चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे जनरली हम लोग जो आजकल अपने डेली नीड्स के लिए या फिर और भी किसी काम के लिए जो भी गैजेट्स यूज करते हैं, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो, उन सारे गैजेट्स के अंदर जो है बैटरी पहले से ही फिक्स आता है। यानी कि हमारा जो भी गैजेट है, हम लोग चाहें यदि हम लोग चाहें अपने गैजेट्स के अंदर के बैटरी को रिमूव करना और दूसरे बैटरी लगाना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो जितनी भी कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, वो सारी कंपनियां जो है अब क्या करती हैं, अपने स्मार्टफोन्स में या फिर अपने सारे गैजेट्स के अंदर ही बैटरी को फिक्स कर देती हैं। फ्रेंड्स, लेकिन ये जो जो रूल्स लाया गया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, ऐसा करके उनका मानना है कि हम लोग जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसा करके जब हम लोग रियूजेबल बैटरी का यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि बैटरी जो है, हम लोग जो एक्स्ट्रा जो बैटरी फेंकते थे यहाँ पे फिर डंप करते थे अपने इन्वायरमेंट में, तो वैसा डंप नहीं होगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो जो पर्यावरण है यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा सेफ रहेगा। फ्रेंड्स, अब ये जो रूल जो लाया गया है यूरोपीय यूनियन में, इससे कौन कौन होंगे जो इफेक्टेड होंगे, कौन प्रभावित होंगे, और इससे क्या क्या चेंज देखने को हमें मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो वाली कंपनियां हैं, और जो कि बहुत सारे अलग अलग गैजेट्स बनाती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया जो कि स्मार्ट वॉच बनाती है, अपना आईफोन भी बनाती है, इसका मैकबुक भी आता है। मेटा भी हो गया, और मेटा जो है वो ग्लासेस भी बनाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती हैं, जैसे कि सैमसंग उनमें से एक है। और एक और कंपनी है निंटेंडो। निंटेंडो जो है ये जापान की कंपनी है, और ये जो है वीडियो गेम्स बनाती हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को बनाती हैं, उन सारे गैजेट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे गैजेट्स के अंदर जो बैटरी लगा होता है वो उस गैजेट के अंदर ही फिक्स रहता है। यानी कि हम लोग चाह के भी उस बैटरी को बदल नहीं सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा कोई हम गैजेट यूज कर रहे हैं और उस गैजेट के अंदर सब कुछ सही है, केवल उसका बैटरी ख़राब होने के कारण हमें उस गैजेट को फेंकना पड़ा। और यदि इसका बैटरी दूसरा हमें मिल सकता था मार्केट में, यदि हम इसके बैटरी को चेंज करके दूसरा बैटरी इसमें लगा सकते थे, तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, हमें दूसरा स्मार्टफोन नहीं लेना पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो कंपनियां हैं
ये जो भी बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जो स्मार्टफोन बनाती हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाती हैं, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन कर दिए हैं कि उनके अंदर जो लगे हुए बैटरी हैं उसको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, ये सारी इस रूल के कारण, ये जो यूरोपीय यूनियन जो जो एक रूल आया है, इस रूल के कारण इन सारी कंपनियों को इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उन सारे प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन को चेंज करने होंगे और साथ में उसके बैटरी के को भी चेंज करने होंगे, ताकि बाद में इन सभी को दिक्कत ना हो, बाद में इनके यूजर्स को दिक्कत ना हो कि इनके जो यूजर्स हैं आसानी से अपने गैजेट्स में यूज होने वाले बैटरी को चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है दिखने में, और उसके अंदर इसी कारण से उसके अंदर जो है ग्लू यूज करके और तब उसके अंदर बैटरी इंसर्ट किया जाता है। तो ऐसा तो यानी कि इस टाइप्स के जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से बैटरी को उसके अंदर रिप्लेस करने वाले बैटरी लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब ये जो रूल आ गया है तो इस रूल के कारण ये जितने भी ये जो कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, इन सभी को इन सारे प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, तो इसी कारण से इनके अंदर ही ग्लू डाल करके और तब उसमें बैटरी को फिक्स किया जाता है। तो इस टाइप्स के डिवाइस को तो हम लोग उसके बैटरी को तो बार रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस रूल के बाद ये सारी जो कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों का मजबूर होना पड़ेगा कि अपने सारे गैजेट्स को इस तरीके से डिजाइन करें कि उनके जो बैटरीज है वो आसानी से रिमूव हो सके या फिर रिप्लेस हो सके। फ्रेंड्स, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के मार्केट में जब बूम आया था, उसके पहले आज से अगर हम 20 साल 30 साल पहले की बात करें या फिर 10 साल पहले की बात करें, तो इस समय मार्केट्स में जितने भी गैजेट्स यूज करते थे हम लोग, या फिर मार्केट में जितने भी गैजेट्स आते थे, उन सारे गैजेट्स के अंदर तो बैटरी जो लगा होता था वो रिप्लेसेबल बैटरी लगा होता था, यानी कि उन सारे बैटरी को बड़े ही आसानी से रिप्लेस किया जा सकता था। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि ये जो सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने गैजेट्स के अंदर रिप्लेसेबल वाले बैटरी को लगाना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही मेन मकसद था कि ऐसा करके वो जो सारी कंपनियां थी, चाहे वो एप्पल हो या फिर मेटा हो या फिर वो सैमसंग हो, ये सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को काफ़ी पतला बनाना चाहती थी, जो कि काफ़ी दिखने में स्लिम लगे। और ऐसा करके जब बैटरी मोबाइल की पूरी तरह से अंदर फिक्स हो जाएगा या फिर गैजेट के अंदर पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, तो ये जो है इसके कारण वो जो गैजेट है पूरी तरह से वाटर रेसिस्टेंट हो जाएगा। और दूसरा कारण ये भी था कि ये सारी कंपनियां जो है चाहती थी कि बैटरी के लिए जो स्पेस एक्स्ट्रा जो जाता था उसका उसका उस स्पेस का इस्तेमाल वो किसी और चीज़ के लिए करे, यानी कि उसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं वो, या फिर और वो जो है चाहे तो वहाँ पे कुछ और अपना नया कंपोनेंट्स उसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये कारण था कि ये जो जितने भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने बैटरिक्स यानी कि रिमूवेबल बैटरी को अपने गैजेट से हटाना शुरू कर दी थी, और उसी गैजेट के अंदर को बैटरी के यानी उसी गैजेट के अंदर में बैटरी को फिक्स कर देती थी। फ्रेंड्स, अब जो है ये जो यूरोपीय यूनियन है वो क्या कोशिश कर रहा है, और ये बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करेंगे आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, ये तो यूरोपीय यूनियन ने जो है ये तो अपने अपनी तरफ से रूल ला दिया कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले जितने भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करने होंगे ताकि उनके जो भी बैटरी है बड़े ही आसानी से रिप्लेस हो जाए। ये चाहती हैं, और ये जो है इस रूल को 2027 फरवरी, यानी कि फरवरी 2027 से ये जो जो यूरोपीय यूनियन है अपने यहाँ इस रूल को लागू भी कर देंगी। फ्रेंड्स, लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आज मार्केट में अवेलेबल हैं उन सारे डिवाइसेस के अंदर रिप्लेस होने वाली बैटरी लगाया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसको चेंज करना मुश्किल है, या फिर बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर जो बैटरी जो रहता है उसको रिप्लेसेबल बैटरी लगाना मुश्किल है। तो इसी कारण से ये जो है ये जो रूल लाया गया है, इस रूल के कारण केवल ये जो भी मेडिकल में यूज होने वाली जो भी डिवाइसेस होंगी उन डिवाइसेस को छूट मिलेगा। फ्रेंड्स, और इस रूल के बाद ये जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है वैसे इस पर विचार कर रही हैं इस रूल को फॉलो करने के लिए, और इसमें से एक कंपनी है, इसका नाम है निंटेंडो, और ये जापान की काफ़ी फेमस कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये वीडियो गेम्स बनाती है, और ये जो है ये पहले से अब ये जो है कंपनी है ये प्लान शुरू कर दी है
और ताकि इसके जो प्रोडक्ट होंगे, इसके जो वीडियो गेम्स होंगे, उसके अंदर अब से जो भी आएंगे बैटरी, तो सारे जो भी वीडियो गेम्स आएंगे तो वो सब उसमें जो बैटरी लगे होंगे वो सारे बैटरी होंगे रिमूव करने वाले बैटरी, यानी कि उसके अंदर से बैटरी को आसानी से निकाला जा सकेगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा ये जो कंपनी है एप्पल और सैमसंग, ये सभी कोशिश कर रही हैं कि वो भी अपने जितने भी गैजेट्स हैं उन सभी को इस तरीके से बनाए, इस तरीके से डिज़ाइन करे, ताकि आने वाले समय में इनका जो बैटरी जो है आसानी से रिमूव हो जाए इनकी डिवाइस से, और आने वाले समय में ये जो कंपनियां हैं इन सभी को यूरोपीय यूनियन से बाहर नहीं जाना पड़े। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे कि ये जो यूरोपियन यूनियन ने जो एक रूल लेकर के आया है, इस रूल को ये जो कंपनियां हैं किस तरीके से इसको ओवरकम करती हैं और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेस्ट लगातार बनाए रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।